हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज हम क्लास 6 के RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2-1 स्टार्ट करते हैं, 2A स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने इसका 2A का इंट्रो क्लास देखा होगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स में और प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने सीखा। आज हम 2A का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, डिफाइन फैक्टर्स मल्टीपल गिवन द एग्जाम्पल इच। आपको फैक्टर्स मल्टीपल्स का जो है डिफिनेशन लिखना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो फैक्टर्स के बारे में बता दिया, मल्टीपल्स के बारे में बता दिया, अब उसका आप जो है एग्जाम्पल लिखेंगे और उसका डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। इसके जो जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हमें लिखना है, यहाँ पे ऐसा पूछ रहा है। तो हमारा एक संख्या है 20 के सभी फैक्टर्स लिखने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 20, 36 और 60। क्वेश्चन नंबर 2 पहला है 20, दूसरा है 30, तीसरा है 60। अब इनके हमें फैक्टर्स को चेक करना है। 36 60। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि इनके फैक्टर्स निकालने के लिए हम जैसे एलसीएम करते हैं ना, फैक्टर्स करते हैं, उस तरह से अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप उसको फैक्टर्स कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो पहले हम ऐसे ही बताएंगे आपको, इसके बाद हम उस तरीके पे आएंगे। जैसे यहाँ 20 है तो 20 को 1 तो काट ही सकता है, 1 काट सकता है ना, 20 को 1 काट सकता है। ठीक, और 2 काट सकता है, 20 को 2 काट सकता है, यानी 2 से हम 20 को काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, और 3 से 3 के टेबल में 20, यानी 3 के टेबल में 20 आता नहीं है तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 के टेबल में 20, 4 5 जा 20। इसके बाद 5 से भी कटेगा, 5 4 जा 20। इसके बाद 5 के बाद 10, 6 से नहीं कटेगा, 6 के टेबल में नहीं आता है, और 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, यह 10 के टेबल में आएगा। 10 2 जा 20। अब 10 के बाद यह किसी के टेबल में नहीं आएगा, ये केवल 20 के टेबल में आएगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 4 5 10 20। ये 20 के फैक्टर्स हो गए। ठीक, इतने फैक्टर्स हैं। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम इसको फैक्टर्स करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 20 लिख देते हैं। एलसीएम आप लोग निकालना सीखे हैं ना, इसको पहले हम सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अरे सॉरी 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। तो पहले किसी संख्या का 1 होता ही है, 1 को लिख लेंगे, फिर 2 को लिख लेंगे, फिर 2 2 जा 4 लिख लेंगे ना, 1 हो गया। फिर इसमें का 2 हो गया, 2 भी दिख रहा है, फिर 5 भी दिख रहा है, 2 2 जा 4 भी दिख रहा है, और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 भी दिख रहा है, और 2 5 जा 10 भी दिख रहा है। ठीक, इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक, इस तरह से अब आप चलते हैं 36 में। 36 का क्या होगा, 36 में हम 1 से तो काट ही सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से काट सकते हैं, 4 से, 4 के टेबल में 36 आता है। आप 10 से अगर ज़्यादा जाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। फिर 6 से, डिविजिबिलिटी का रूल, अच्छा अभी आप लोगों ने डिविजिबिलिटी का, इसमें डिविजिबिलिटी का रूल सिखाया जाएगा, इसके बाद आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। 4 हो गया।
फिर 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, फिर 9 के बाद 10, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12, 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये बिल्कुल अब इसके बाद ये 36 से ही कटेगा। ठीक, 36 से कटेगा। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 36 यानी 36 के इतने जो है फैक्टर्स हो गए हैं इस तरह से। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से करिए ना, इस तरह से करके अब जितनी संख्याएं दिख रही हैं उतना फैक्टर्स लिखिए और उनका एक दूसरे से मल्टीपल करके लिखिए, देखिए कौन कौन सी संख्याएं वहाँ पे आ रही हैं। ठीक, इस तरह से हम इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 20 का निकाले, 36 का निकाले, अब 60 का आप निकाल लीजिएगा। ओके, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि जो दिया गया नंबर है इसके पहले 5 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। तो मल्टीपल्स लिखने का मतलब होता है कि उसका एक बार गुणा करें, फिर उसी संख्या में दो का गुणा करें, फिर उसी संख्या में 3 का गुणा करें। मल्टीपल्स होता है ना, जैसे हम 4 मल्टीपल्स काम करते हैं यानी 2 मल्टीपल्स काम करते हैं, यानी मल्टीपल्स काम करते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो हम उसमें 4 का, 5 का और 6 का मल्टीपल करते हैं। तो हम पहली संख्या हमारी है 17। क्वेश्चन नंबर 3 में पहली संख्या है 17। अब हम 17 को लेके चलते हैं। ये 17 में इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका मल्टीपल 17 का। तो 17 का मल्टीपल पहला 17 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा? 17 होगा। और फिर दूसरा मल्टीपल 17 का 17 इंटू 2 इक्वल टू 17 2 जा 34। अब 17 का तीसरा मल्टीपल 17 3 जा 51। 17 का अगला मल्टीपल 17 4 जा 68। 17 5 जा 85। ओके, इस तरह से एक मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 4 मल्टीपल, 5 मल्टीपल, इस तरह से हम इन संख्याओं को मल्टीपल करते हुए लिखेंगे और यही उनका क्या है? मल्टीपल है संख्याओं का। ठीक, अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा में क्या दिया है? दूसरे क्वेश्चन में दिया है आपका 23 ना, 23 दिया है। तो 23 का मल्टीपल क्या होगा? ठीक, 23 में हम पहले 1 का गुणा करेंगे, 23 इंटू 1 इक्वल टू 23। अब 23 इंटू 2 इक्वल टू 46। अब 23 इंटू 3 इक्वल टू 69। 23 इक्वल इंटू 4 92। अब 23 इंटू 5 इक्वल टू 115। तो जो 23 है इसके ये मल्टीपल्स हो गए। जितना मल्टीपल पूछे आप उस तरह से उतना गुणा करते जाइए। इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने इसमें बताए, बाकी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, 2 हमने बता दिया, इसमें का 2 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। कह रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। तो हम इसको बिना लिखे इस बुक पे ही बता देते हैं। जैसे 32 है, तो 32 इवन का मतलब क्या है? जिसमें 2 का डिविजिबल 2 जो है 2 से डिवाइड किया जा सके। ओके, जो 2 से बिल्कुल पूरी तरह से विभाजित हो जाए वह 2 का जो है इवन नंबर होता है। जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो ऑड नंबर होता है। या ऐसा भी होता है जिसके लास्ट में 0, 2,
4 और 6, 8 आए वह संख्या 2 से डिविजिबल हो सकती है। ठीक, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वह संख्या 2 से डिविजिबल हो सकती है। ये भी है, इसके 2 की डिविजिबिलिटी है। ठीक, उसको हम इवन नंबर की तरह इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इवन नंबर बताना है। इवन का मतलब ये 32 है, 32 में 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो हमारा क्या है, इवन नंबर है। ये 37 है, ये ऐसे ही आपको प्राइम नंबर में बताया गया था कि ये प्राइम नंबर है। ओके, इसके बाद है 50, अगर 2 से हम डिवाइड करें इसको तो 2 2 जा 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, यानी 25 बार में यह डिवाइड हो जा रहा है 2 से, यानी यह इवन नंबर है। ये देखिए लास्ट में 8 है, यह 58 है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यह भी इवन नंबर है। ये 69 है, यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका मतलब यह प्राइम नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। यह 144, यह जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब यह इवन नंबर है। 321, यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यह ऑड नंबर है। यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यह ऑड नंबर है। तो पहला इवन, दूसरा ऑड, तीसरा इवन, चौथा इवन, पांचवा ऑड, छठवां इवन, सातवां ऑड और आठवां ऑड ना। इसमें कुछ ऑड नंबर है और कुछ इवन नंबर है। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर गिवन 10 एग्जाम्पल्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके 10 एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। तो 10 एग्जाम्पल जो अभी हमने इसके चार्ट में दिखाया आपको, वही 10 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे जो चार्ट है, इस चार्ट से आप 10 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पे 1, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, फिर इसके बाद आपका 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। आपको 10 एग्जाम्पल यहाँ से लिख लेने हैं और प्राइम नंबर का डिफरेंशियल लिख लेना है। ठीक, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन। इनके बीच में सभी प्राइम नंबर को लिखना है। तो इनके बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, इनको हम अब चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसको हम राइट डाउन करते हैं। इनके बीच में प्राइम नंबर लिखना है। तो 10 के बाद को जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा आता है, 10 के बाद 11 आता है। तो 10 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन हो गया, 11 हो गया। ओके, 11 हो गया। अब 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है, जो अपने से कटता है। 13 के बाद कौन आता है, 17 आता है। 17 के बाद कौन आता है, 19 आता है। 19 के बाद कौन आता है, 23 आता है। 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 31 के बाद 37, 37, 37 के बाद आता है आपका 41, जो 40 से ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में ही हमें प्राइम नंबर नोट करना है। तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इस तरह से इनके बीच के प्राइम नंबर हो गए। ठीक, अगला सेकेंड नंबर क्या है हमारा, सेकेंड नंबर है किसके बीच है, 80 और 100 के बीच में। 80 एंड 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। तो 80 और 100 के बीच में इधर प्राइम नंबर थोड़ा कम ही होंगे। तो 80 के बाद होता है आपका 79 है लास्ट में, फिर 80 है, फिर 80 के बाद होता है आपका 83, 83 प्राइम नंबर है। 83 के बाद कौन है, 89 है। 89 के बाद कौन है, 89 के बाद आपका सीधा आ जाएगा, 83 हो गया, 89 हो गया, 97, 97, इसके बाद आपका 100 आ जाता है। तो 80 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 83, 89 और 97, इसको आपको नोट कर लेना है। 40 और 80 के बीच में। अब अगला है आपका थर्ड नंबर 40
एंड 80 के बीच प्राइम नंबर कितने हैं। तो 40 के बाद यहाँ से देखिए ऊपर हमने लिखा है ना 40 के बाद से लिखना है ना। तो 40 के बाद से आपका होता है 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 ये भी प्राइम नंबर है, 47 के बाद आपका आ जाता है 53 ये भी प्राइम नंबर है, और 53 के बाद 59 ये भी प्राइम नंबर है, 59 के बाद आ जाता है आपका 61 ये भी प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद आ जाता है 67, 67 के बाद आ जाता है 71 और 73 और 79, यानी ये आपके कितने कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है 40 और 80 के बीच में। इस तरह से आप चार्ट भी देख के इसको लिख सकते हैं, ये प्राइम नंबर कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक, इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। ओके, तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो अपने से कटने वाले होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। कहेंगे सर 1 क्यों नहीं होता, 1 को हम प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते। तो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर होता है 1। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 1 ना। और 1 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 1 जो है न तो प्राइम है और न तो कंपोजिट नंबर है। 1 जो है न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। ठीक, इसके बाद कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये तो हो गया। सेकेंड नंबर है लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर ना। ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है, उसकी लिस्ट हमें लिखना है। अरे सॉरी, सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखना है जो इवन है। तो ऐसा क्या है, 2 है। 2 जो है वह इवन है और प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई इवन जो है प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सभी जो प्राइम नंबर है वह ऑड नंबर ही है। 2 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर भी है। क्योंकि 2 जो है केवल अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। प्राइम नंबर का मतलब है, डिफिनेशन है कि जिसका फैक्टर केवल 2 फैक्टर्स हो, सम से कटे और 1 से कटे, वह प्राइम नंबर होता है। तो 2 में केवल 2 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए यह इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके बाद है राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ना। जो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है उसको लिखना है। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है, 3 है। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है, 3 है। तो 3 ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है, तो सबसे इसका आंसर होगा 3। ठीक, इसके बाद इसको आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। ओके, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इसमें से हमें ढूंढना है कि फॉलोइंग नंबर आर द प्राइम, कौन से प्राइम नंबर है ना। जैसे है आपका 87 आपका प्राइम नंबर है, तो 87 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ओके, इसके बाद 89 आपका प्राइम नंबर है। इसके बाद 63 आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 91 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो हमें केवल एक ही प्राइम नंबर दिख रहा है 89, केवल 89 ही प्राइम नंबर है आपका, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद है मेक ए लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नॉन ऑफ विच इज प्राइम ना। तो क्या कर रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नॉन ऑफ विच इज प्राइम, जिसमें प्राइम नंबर नहीं है। हमें 7 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं, नॉन ऑफ विच इज प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है।